नमस्कार। गर्भनाल के इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। पिछले 20 वर्षों से हमारा एक ही मिशन रहा है, दुनिया भर में फैले प्रवासी भारतीयों के साहित्य, उनके संघर्ष और उनकी जड़ों की कहानियों को आप तक पहुंचाना। हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे महान लेखकों की रचनाएं उन्हीं की आवाज़ में सहेजी जा सकें, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए यह एक अनमोल धरोहर बने। हमारी इस साहित्यिक मुहिम को जीवित रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा हौसला बढ़ाएं। आज की कहानी सुनने के बाद अपने विचार कमेंट में ज़रूर साझा करें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हमारे इस शब्द यज्ञ में आहुति का काम करेगी। चलिए सुनते हैं आज की कहानी, मुखौटा। शेखर वर्मा जो मंच पर सत्य का पाठ पढ़ाते थे, लेकिन असल जीवन में पाखंड का मुखौटा पहने हुए थे। यह कहानी है अपनी आत्मा की आवाज़ पहचानने और दिखावे की दुनिया से बाहर निकलने की। शेखर वर्मा आधुनिक समाज का एक ऐसा सितारा जिसकी चमक से बड़े बड़े हॉल रोशन हो जाते थे। वह एक मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर थे। मंच पर जब वे खड़े होते तो हजारों लोग उन्हें सत्यनिष्ठ पुरुष कहकर पुकारते। उनका एक ही नारा था, सच्चा सुख तब है जब आपके विचार, आपके शब्द और आपके कार्य एक समान हों। सुनने में कितना प्रभावशाली लगता है ना, लेकिन क्या वाकई ऐसा था? पर्दा गिरते ही सच का रंग बदल जाता था। मंच पर पारिवारिक मूल्यों की दुहाई देने वाले शेखर घर की दहलीज लांघते ही एक अजनबी बन जाते। उनकी पत्नी प्रिया, जो उनकी सफलता का आधा हिस्सा थीं, उनके लिए महज एक बाधा बनकर रह गई थीं। मंच पर वे कहते, पत्नी को सम्मान दें, लेकिन घर में प्रिया का एक सवाल भी उन्हें झल्ला देता। अपनी बेटी की आंखों में वे कभी गर्व देखते थे, लेकिन अब वहाँ सिर्फ आहत खामोशी थी। शेखर के लिए परिवार एक भौतिक जिम्मेदारी थी। शब्द प्रेम के थे, पर कार्य तिरस्कार के। व्यापार की बातें आती तो वे करुणा का पाठ पढ़ाते, लेकिन उनके ऑफिस का चपरासी रमेश जानता था कि करुणा की कीमत क्या है। महीनों की अतिरिक्त मेहनत के बदले जब रमेश ने कुछ रुपया ज़्यादा मांगे तो शेखर ने उसे दूध में मक्खी की तरह निकाल फेंका। शेखर के शब्द समानता के थे, लेकिन इरादे शोषण के। दिखावे की दुनिया में वे एक सादगी के उपदेश देते थे, पर असल में उनकी कार, उनकी गाड़ी और उनके कपड़े ही उनकी पहचान बन चुके थे। पर कहते हैं ना कि पाखंड की दीवारें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, एक दिन ढहती जरूर हैं। रमेश, जिसे शेखर ने अयोग्य समझकर निकाल दिया था, वह सच का हथियार लेकर मीडिया के सामने पहुंच गया और फिर तूफान आ गया। जिस व्यक्ति ने दुनिया को जीना सिखाया था, उसका अपना चरित्र ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। साम्राज्य ढह गया, दोस्त छूट गए और घर में अब सिर्फ खालीपन बचा था। प्रिया के लिए यह एक जेल से रिहाई जैसा था। सालों तक उन्होंने आदर्श पत्नी का मुखौटा पहना था, भीड़ में मुस्कुराकर तालियां बजाईं, जबकि भीतर ही भीतर वे अपमान के जहर को निगल रही थीं। उन्हें डर था कि अगर सच बोला तो समाज उन्हें घर तोड़ने वाली कहेगा। लेकिन जिस दिन शेखर का पाखंड उजागर हुआ, प्रिया ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी। वे समझ गई थी सच्चा सुख किसी और की झूठी प्रतिष्ठा में नहीं, बल्कि अपने आत्मविश्वास में है। प्रिया ने अपनी बेटी को साथ लिया और उस आलीशान पर खोखले घर के लिए हमेशा के लिए छोड़ दिया। उन्होंने एक छोटे से एनजीओ में काम शुरू किया। वेतन कम थी, चुनौती बड़ी थी, लेकिन यहाँ के लोगों के विचार, शब्द और कार्य एक समान थे। शेखर वर्मा के पास आज सब कुछ था, ज्ञान, पैसा, प्रसिद्धि, लेकिन सुख शून्य था। उन्हें अपनी ही सूक्ति का अर्थ अब समझ आया। उन्होंने पाया कि आंतरिक सत्य के बिना सबसे बड़ी भौतिक सफलता भी एक खाली और दुखद हार है।
और प्रिया ने उस दिन अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल की, जिस दिन उन्होंने अपने मुखौटे को उतारकर अपनी आत्मा की आवाज़ को चुना। थैंक यू।